लकी और राधिका कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। मेहरा परिवार आज से राधिका को अपना लीडर बनाना चाहता था, लेकिन राधिका इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती थी और वो लकी को लेकर वहां से बाहर आ गई। जब लकी और राधिका टहलते हुए एक अस्तबल में आए तो वहां उनकी गीतिका नाम की एक लड़की से मुलाकात हो गई। वो लड़की अस्तबल में मुसीबत में फंसी और लकी के पीछे आकर छिप गई। उसने अपने आप को बचाने के लिए लकी को आगे कर दिया था। ये देख तो वो आदमी भी भौंचक्का रह गया। उसे लगा नहीं था कि ये लड़की इतनी चालाक थी। अच्छा चल पैसे मत दे, हमारे साथ बस एक शाम गुजार ले। इतने में उस आदमी ने गीतिका को लकी के पीछे से निकालने की कोशिश करते हुए कहा। यह सुनते ही गीतिका को गुस्सा आ गया। वो उसे थप्पड़ मार देना चाहती थी, लेकिन अभी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इसलिए वो बस लकी के पीछे छिपी हुई थी। तभी वहां पर कुछ और बच्चे आ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने स्कूल के आखिरी सालों में थे या कॉलेज के पहले साल में। वो देखते ही सारा माजरा समझ गए। वो सब गीतिका के पास आए और धीरे से बोले, गीतिका, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे दे देना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि इनकी कोई गैंग है। हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे। अगर पैसे नहीं दिया तो बहुत हालत खराब कर देंगे ये लोग, मैं बता रहा हूं। बाकी सब स्टूडेंट्स भी इस बात पर हाँ में अपना सिर हिला रहे थे। वो सभी घबराए हुए नजर से देखे जा रहे थे। इधर लकी ने जब बच्चों से ये सब सुना तो वो भी कुछ सोचने लगा था। बच्चों को इस तरह से डरा हुआ देखकर उसे लगा कि पटना में छोटे मोटे बहुत सारे गिरोह थे, लेकिन उन लोगों को देखते ही वो समझ गया कि वो सिर्फ बातों के शेर थे। असलियत में वो गीतिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मैं कोई बच्ची नहीं हूं, अब मैं बड़ी हो चुकी हूं और ये खतरनाक है तो मैं क्या करूं? ऐसे कोई भी हमें डराएगा तो हम डर जाएंगे क्या? इन्होंने चीटिंग की है। मेरे अंदर जाने के बाद में बोर्ड पर रेट्स चेंज कर दिए हैं। अब ये सारे जो चाहे मर्जी कर ले, लेकिन मैं इन्हें तो पैसे नहीं देने वाली। जैसे ही बाकी लड़कों ने गीतिका की ये बात सुनी तो वो हैरान हो गए। वो लड़की होकर इन गुंडों से लड़ने की बात कर रही थी। उस आदमी को भी गीतिका की बात सुनकर हंसी आ गई, जो उसे घेर कर खड़ा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। हाँ तो पैसा मत देना, बस मेरे साथ। जैसे ही उस लड़के ने इतना बार कहा कि इतने में गीतिका आगे आई और उसने उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। उस आदमी को गीतिका के सिर्फ एक हाथ से तारे दिखाई देने लगे। जब लकी ने उसे ये सब करते हुए देखा तो वो खुद भी हैरान हो गया। वो लड़की सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि हाथ से भी मजबूत थी। वो आदमी अपनी जगह से उठा और गीतिका की तरफ गुस्से में देखने लगा। लकी और राधिका को उसकी नजरों से डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गीतिका को मार देना चाहता था, लेकिन लकी को गीतिका पर पूरा भरोसा था। जिस तरह से उसने हाथ चलाया था वो इतनी आसानी से पिटने वालों में से नहीं थी। उसके सभी साथी गीतिका का ये रूप देखकर डर गए। पकड़ो उस साली को, इतने में उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा और उसके सारे आदमी गीतिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। गीतिका ने धड़ाधड़ उन्हें कूटना शुरू कर दिया। वो किसी को भी छोड़ नहीं रही थी। वो लोग उसके चेहरे को भी हाथ नहीं लगा पाते। उससे पहले ही गीतिका ने उन सबको धूल चटा दिया। ये देखकर लकी उससे और ज्यादा इंप्रेस हो गया, लेकिन राधिका को अभी भी उस लड़की के लिए घबराहट तो हो रही थी, इसलिए वो वहां खड़ी थी। लकी भी सिर्फ राधिका के लिए वहां खड़ा था। वो तो वहां से निकल जाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे और राधिका को एक साथ वक्त बिताने का मौका मिला था, लेकिन अब वो इस लड़की के चक्कर में उसे बर्बाद होता नहीं देख सकता था। इतने में उन बच्चों ने जो अभी तक घबराए हुए थे, उन्होंने भी अपनी आस्तीनें फोल्ड कर ली और उसके बाद एक एक करके उन सारे लड़कों के ऊपर टूट पड़े। जिसे जो मिलता जा रहा था वो उसके ऊपर हाथ साफ कर रहा था। पूरे कमरे में अफरा तफरी मच गई। वो आदमी जो अभी गीतिका के साथ में रात गुजारने के सपने देख रहा था, वो अब यहां से दुम दबाकर भाग गया। उसने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी मार तो कभी नहीं खाई थी। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, उस आदमी ने जाते जाते चिल्लाते हुए ये कह दिया। ये सुनकर वो सारे बच्चे हंसने लगे। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। उन्हें इस बात से काफी खुशी हो रही थी कि वो लोग लड़े। मुझसे कह रहा था मेरे पापा को नहीं जानता है, अब साले को पता चलेगा कि मैं कौन हूं और मेरे पापा डॉक्टर रजत अरोड़ा कौन है। मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूं ना? हाँ, गीतिका ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। सब लोग अभी भी हंस रहे थे। उसके बाद जब जोश शांत हुआ तो सब अपनी अपनी चोटें देखने लगे। छोटी मोटी खरोंच के साथ किसी को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था,
गीतिका भी अपने हाथ पर देख रही थी कि उसे लगी भी थी या नहीं। इतने में उसके क्लास का एक लड़का उसके पास में आया और बोला, हम लोग यहाँ इतने बुरे लोगों से लड़ रहे थे, उन्हें पीट रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर खड़े थे। उन्हें तो बस लड़ाई देखने में मजा आ रहा था, जैसे कि यहाँ फिल्म चल रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, गीतिका ने कहा और वो लकी की तरफ देखने लगी। भले ही वो बच गई थी, लेकिन लकी से उसकी नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई थी। इधर बाकी लोग भी लकी और राधिका की तरफ देखने में लगे थे। लड़कों ने जब राधिका को देखा तो देखते ही रह गए, और लड़कियों ने जब लकी को देखा तो वो देखती ही रह गई। दोनों को लकी और राधिका के रिश्ते से मन ही मन ना जाने क्यों जलन हो रही थी। कैसे लोग हैं ना, बच्चों की मदद नहीं करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि इतने खतरनाक लोगों को देखकर भाई को ना खुद डर लगने लगा होगा। वैसे भी इस तरह से लड़ना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। हाँ यार छोड़ो, ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना। उन सभी ने लकी और राधिका को सुनाते हुए ये सब कह दिया। राधिका ने लकी का हाथ धीरे से पकड़ा और उसके कान में कहा, वो तो ठीक है, अब हमें भी चलना चाहिए। राधिका को यह डर लग रहा था कि कहीं लकी उनकी इस तरह की बात सुनकर गुस्से में आकर उन्हें कुछ कह न दे। उसे मालूम नहीं था कि जितनी शांत वो खुद थी, उससे ज्यादा शांत लकी था। लकी को उन बच्चों की बातों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उनकी बात को कान पर धार ही नहीं दे रहा था, उल्टा तो वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान काफी सुंदर थी, और जो लड़कियां अभी तक लकी की बुराई कर रही थी, एक बार के लिए तो वो भी उसे इस तरह से मुस्कुराता देखकर शर्मा गई। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह हमारे क्लासमेट इतनी मुश्किल में थी और आप वहां आराम से खड़े थे। ये तो उसे ज्यादा चोट नहीं आई, अगर आ गई होती तो, एक लड़की ने कहा। वो लकी से बात करने का बहाना ढूंढ रही थी, इसलिए वो उसके पास चली आई। हाँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताओ क्यों किया आपने ऐसा? आपको बच्चों के लिए तो लड़ना चाहिए था ना। बारी बारी से सभी लड़कियां उससे बात करने के लिए आगे आती जा रही थी, लेकिन लकी उनसे बात ही नहीं कर रहा था, ना ही किसी बात का जवाब दे रहा था। वो बस मुस्कुराए जा रहा था। वैसे भी वो जो कह रही थी वो सच नहीं था। इधर गीतिका को अभी भी लकी के ऊपर गुस्सा तो आ रहा था। वो तो उसके बारे में क्या सोच रही थी, और वो क्या निकला। टीवी पर उसके बारे में देखने के बाद वो कितने टाइम से लकी से मिलना चाहती थी। वो वहीं से देखते हुए उसे पसंद भी करने लगी थी, लेकिन लकी ने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। अरे चलो अब ठीक है, उसे इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मदद नहीं करना चाहता था तो उसकी मर्जी है, आप किसी को फोर्स थोड़ी ना कर सकते हो, गीतिका ने कहा। हालांकि उसकी बात में भी तंज छिपा हुआ था, लेकिन लकी उसकी बात सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं हुआ। उल्टा उसे तो मन ही मन हंसी आ रही थी। इतने में उसने राधिका का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। राधिका भी लकी को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से एक और स्टूडेंट के चिल्लाने की आवाज आई, अरे देखो वो लोग वापस आ रहे हैं। जैसे ही वो बच्चा चिल्लाया तो सब लोग बाहर की तरफ देखने लगे। इस बार वो 2-4 नहीं बल्कि 10-12 नजर आ रहे थे, और उन सब के हाथ में हथियार थे। किसी के हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में डंडा, तो किसी के हाथ में बेसबॉल का क्लब। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो इन बच्चों को तो छोड़ने वाले नहीं थे। अब इन बहादुर बच्चों को लगने लगा फिर से डर। उन्हें देखते ही उनके पैर कांपने लगे। अब क्या करें, अब क्या करें? एक लड़के ने गीतिका की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन खुद गीतिका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। यही है वो लोग, हाँ पकड़ो इन्हें। इतने में वो आदमी सबसे पहले आगे आया जिसने गीतिका से पैसे मांगे, और उसने सब बच्चों की तरफ इशारा कर दिया। तुरंत ही ढेर सारे लोगों ने बच्चों को घेर लिया। इतने लोगों को अपने सामने देखकर अब उन्हें पसीने आने लगे। उनके चेहरे सफेद पड़ते जा रहे थे। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लकी और राधिका भी उन लड़कों को वहां खड़ा देख रहे थे। देख क्या रहे हो बे, मारो उस सालों को, बस उस भाई को छोड़ देना, उस आदमी ने लकी और राधिका की तरफ इशारा करते हुए कहा। इतने में उसमें से एक गुंडा आगे आया और उसने गीतिका की क्लास से एक लड़के की कॉलर को पकड़ लिया। फिर उसने उसके गाल पर एक थप्पड़ लगाया तो बच्चा दूर जा गिरा। थप्पड़ खाते ही वो जमीन पर तो गिर गया, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में से आंसू भी आने लगे। वो आदमी जब और आगे आने लगा तो उस बच्चे ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। छोड़ दो मुझे, जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। इधर बाकी लोगों ने भी दूसरे बच्चों की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। सबकी हालत खराब हो गई थी और सभी ने अपने पैरों को पीछे खींचना शुरू कर दिया। एक लड़का जिसने अभी भी लकी को ताना मारा था, उसने तो अपनी
पैंट ही गीली कर ली थी। इतने में उस आदमी ने अपना चाकू निकाला और उस लड़के की तरफ बढ़ाने लगा। नहीं नहीं, मुझसे मुझसे गलती हो गई, मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज प्लीज जितने पैसे चाहिए ले लो भाई, लेकिन मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, उस लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन वो आदमी उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते वहां फर्श पर ढेर सारे बच्चे अपने घुटनों पर आ गए थे। वो सभी लकी का मजाक उड़ा रहे थे और अब वहां बैठकर खुद रो रहे थे, एक दूसरे से मदद मांग रहे थे। लेकिन गीतिका अभी भी उनके बीच वैसे ही खड़ी थी जैसे वो पहले खड़ी थी। उसे किसी का ना डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसे बाकी लोगों का साथ मिल जाता तो बाकी लोगों से भी वो अच्छे से निपट सकती थी, उन्हें बीट सकती थी। लेकिन इस बार उनके ये साथी उसका साथ नहीं देने वाले थे। भैया प्लीज हमें जाने दो ना, जितने भी पैसे चाहिए हमें बता दो, लेकिन हमें जाने दो। इतने में एक लड़की ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पैसे दोगी? हाँ, उस आदमी ने लड़की की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, जितने चाहो। ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, उस आदमी ने कहा। सब बच्चे इसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। 1 लाख? इतने में एक लड़के ने कहा और वहां मौजूद बच्चों को गिनने लगा। अगर 1 लाख को डिवाइड करो तो सबके हिस्से में सबसे ज्यादा बड़ी रकम नहीं आ रही थी। 1 लाख हर एक से, किसको गिन रहा है बे? उस आदमी ने कहा और घूर कर उस लड़के को देखने लगा। अब उन बच्चों को डर लग रहा था। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इनके साथ हो गया या शो देखने के लिए आए हो? निकल यहाँ से, उस आदमी ने लकी और राधिका की तरफ देखते हुए कहा। राधिका को तो डर लगने लगा था कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। वो लकी की तरफ देख रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में इन बच्चों को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे या लकी बीच में आकर उनकी जान बचा लेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।